एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और अभी शाम के टाइम से वीडियो स्टार्ट हो रहा मेरा, क्योंकि आज दोपहर में नहीं बनाई, काम वाम करके थोड़ी देर लेट गई और फिर कब आँख लग गई पता ही नहीं चला टीवी देखते देखते। और फिर मैं उठी 5 बजे, मैंने टाइम देखा ना तो गुड़िया ट्यूशन से आई तो फिर मैं उठ के लग गई काम में, झाड़ू पोछा किया क्योंकि आंधी आई हुई थी ना शाम के टाइम, तो फिर सारे घर में रेत हो गया था। मैंने सोचा चलो झाड़ू तो लगाई है, फिर पोछा भी कर देती हूँ। पूरे पैरों में ना रेत रेत सा चिपक रहा था। बस अभी झाड़ू पोछा करके और हाथ मुंह धो लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी चाय और जोत भी लगानी है मुझे। तो यही सारे शाम के टाइम जो काम होते हैं ना वो भी पूरे हो जाते हैं। कई बार तो झाड़ू पोछे से लेके बर्तन वगैरह सब जो दोपहर का लंच का होता है ना बर्तन, तो कई बार वो भी धोने पड़ जाते हैं। साथ के साथ तो धुलते नहीं है, दोपहर में खा के तो ऐसा आलस आता है खाना खाने के बाद कि कुछ मत करो। फिर इसीलिए दोपहर के बर्तन ना मैं शाम को जब चाय बनाती हूँ ना तो चाय के बर्तन और वो इकट्ठे धो लेती हूँ। और चलिए अभी काम करेंगे और हाँ मुँह धो लूँ, उसके बाद लगूँगी काम में। और कपड़े मैंने मशीन लगाई हुई है बाहर, साथ के साथ मशीन भी लगा दी और पानी आया हुआ तो पानी भी। तेज आंधी और बारिश तो आई नहीं, बस धूल मिट्टी उड़ के रह गई और पूरे घर में ऐसा हो गया रेत मट्टी, फिर बिल्कुल भी मन नहीं माना मेरा। मैंने सोचा चलो झाड़ू लगाइए तो पोछा भी लगा दूं शाम के टाइम। इन दिनों में ज़्यादातर कर देती हूँ मैं, शाम के टाइम भी लगा देती हूँ पोछा। और मोप वाला पोछा जो मेरा है ना वो ख़राब हो गया। ज़्यादातर शाम के टाइम ना काम आ जाता था वो, क्योंकि सुबह एक बार अच्छे से लगा देती थी ना, फिर मोप वाले से लगा देती थी और उससे भी अच्छा लगता पोछा, पर है नहीं तो क्या करूँ, लेके आऊँगी अभी बाद में कभी, देखती हूँ। इसलिए फिर हाथ से ही लगा देती हूँ। और मोप वाला पोछा होता है तो फ़ायदा होता है, बच्चे भी लगा देते हैं फिर तो उससे। और शाम के टाइम ज़्यादातर उसी से लगाती हूँ मैं। तो सफाई तो मेरी हो गई, सारे में अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, बस बर्तन रहते हैं। चाय बनाई थी, चाय पिए अभी, और अभी जाऊंगी जोत लगाने के लिए। जोत लगा दूं, आरती का ही टाइम हो रहा, क्योंकि शाम के टाइम ना यहाँ गली में आरती होती है, मंदिर है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो 6:30-7 बजे वहाँ पे आरती होती है, तो अभी 6:30 हो रहे होंगे शायद। तो चलिए मैं भी जोत लगाऊं और उसके बाद देखूँ बाकी के काम। सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है। तो दाल चावल तो दोपहर में बनाए थे, इसलिए सिर्फ रोटी सब्जी बनाऊंगी अभी। एक टाइम खा लेते हैं ना चावल, फिर शाम को मन नहीं करता बनाने का, तो रोटी सब्जी बनाऊंगी। और बर्तन देखिए फिर से हो गए। ये तो रोज़ का काम है और रोज़ मैं वीडियो में बता भी रही हूँ आजकल, क्योंकि इनके पास आ जाती हो ना तो फिर वही ध्यान में रहता है। चलो अब बर्तन भी धोने हैं और फिर से बर्तन हो गए। गुड़िया और इनको बोला मैंने, दोनों बच्चों को काम करेंगे बैठ के अपने स्कूल का, टीवी करूँगी थोड़ी देर बंद, ये अपना काम कर लेंगे। और लगा रखी है मैंने मशीन, तो कपड़े भी सुखा दूँगी। अभी तो हवा रुक गई, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मशीन तो मेरी चला दी मैंने। तो चलिए कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। पूजा मैंने अभी कर ली। गुड़िया मत करो, हट जा तो फिर जा। पढ़ा ले गुड्डू ने, 90% लो ये गुड्डू के, ठीक है। कह रही है गुड्डू का काम मैं करवाऊंगी अपने आप। तो पूजा तो कर ली, जोत लगा दी। और मंदिर जो है दीवार में लगाया था, उसकी ना वो ल्यूज हो गई, उसकी कील निकल गई दोनों तरफ से, तो फिर इसलिए फ्रिज पे रखना पड़ा। तो यहीं पे पूजा वगैरह करनी पड़ती है आजकल। तो देखूंगी इसे भी लगवाना। अभी जब इनकी छुट्टी होगी ना, टाइम मिलेगा तो तभी करा पाते हैं ये सारे काम। बीच में ऑफिस जाना पड़ जाता है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फिर वही होता है कि जिस दिन छुट्टी होगी तो उसी दिन करा लेंगे। और अभी मैंने भिंडी निकाली है तो इनको धो दूँ, साथ के साथ जो बर्तन धोए थे वो भी लगा देती हूँ। और चाय के बर्तन तो अभी और धोने हैं मुझे, वो तो अभी सिंक में भरे हुए रखे हैं। और हाँ, तो भिंडी लेके आए थे कल, वो मैंने अच्छे से धोई नहीं है अभी, ऐसे ही रख दी थी कल लाके। तो अभी बनाने जाऊंगी ना तो साथ के साथ धोऊंगी और साथ के साथ ही बनाऊंगी। कुछ लोग करते हैं ना, भिंडी को पहले धो फिर सुखाओ अच्छे से 1 घंटा आधा घंटा, फिर उसको डस्टर से पूछो जब जाके कहीं बनाते हैं। मैं तो डायरेक्ट धो के, और काटते काटते ही गर्मी इतनी है कि सूख जाती है, और फिर अच्छे से फ्राई करके बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक साइड में खीर बनने के लिए रख दूँगी मखाने की, गुड्डू को खानी थी तो मैंने थोड़ी सी बनने के लिए रख दी। आधा किलो से भी कम ही दूध है ये, क्योंकि मखाने भी कम बचे हुए थे, जितने भी थे मैंने सारे डाल दिए। एक साइड में खीर बनती रहेगी, गैस मंदी कर दूंगी तो वो धीरे धीरे पकती रहेगी। और
तब तक काट लूँगी मैं अपनी भिंडी। छलनी में धो के मैंने रख दी थी भिंडी, पानी अच्छे से निकल गया। अब इनको काट लेंगे। और आज ना मैं ग्वार की फली बनाने वाली थी पर टाइम नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो भिंडी बना लूँ। भिंडी जल्दी बनती है ना, एक भाप की तो होती है। और छोटे मोटे काम करने में ही ना इतना टाइम हो गया, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा। अभी झाड़ू पोछा किया और जोत लगाई, चाय बनाई, जब तक तो इन्हीं कामों में इतना टाइम हो गया। मैंने सोचा चलो अब तो मैं रख दूँ ग्वार की फली वापस और उसे कल बनाऊँगी। और आज बना लेती हूँ भिंडी। भिंडी जल्दी बनती है ना, एक भाप की ये होती है। ये तो बस काटने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उन्हें तो फुर्सत से फली को काटना पड़ेगा अच्छे से। और उनके जो रेसे से निकालते हैं पूरा टाइम लग जाता है वो सब्ज़ी काटने में, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा दोनों ही सब्ज़ी सूखी सी बनती है, ये तरी वाली तो बनती नहीं है। और देखिए गुड़िया ने क्या किया, गुड्डू को बाहर खड़ा करके गेट बंद कर लिया। दोनों की लड़ाई हो रही होगी तो अभी खोल के आई हूँ मैं। सारा दिन ऐसे ही उधम मस्ती चलती है इनकी। तो अभी मैं खीर देख लेती हूँ बनी है या नहीं। वैसे तो अभी इसमें दूध है, अभी तो पकेगी, टाइम लगेगा इसमें। और जब तक मैं अपनी चाय भी बना ली मैंने। और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया मैंने इसमें जीरा डाल दिया और अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हल्का गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। बहुत हल्की करनी होती है ये, क्योंकि साथ में इसके भिंडी डालते हैं तो वो भी फ्राई करनी होती है, इसलिए मैंने हल्का सा ही फ्राई किया। उसके बाद इसमें हरी मिर्ची डाल दी। हरी मिर्ची और प्याज के साथ जो फ्राई करते हैं ना डाल के, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है हरी मिर्ची की, तो वो मैंने इसमें डाल दी ताकि कच्ची कच्ची सी ना रहे, साथ में इसके फ्राई हो जाएगी ना प्याज के। उसके बाद इसमें डालूँगी भिंडी। तो भिंडी को ना मैं धीरे धीरे से करके डाल रही थी, क्योंकि प्लेट में काटी हुई थी मैंने, एकदम डालती तो साइडों में गिर जाती इसलिए। तो चलिए इसे अच्छे से चला लेते हैं और भिंडी को करते हैं फ्राई। जितना तेल में अच्छे से फ्राई करके बनाते हैं ना भिंडी, उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जो इसकी लेसिस सी होती है ना, वो भी सारी क्या होती है वो, मतलब जो भी होती है वो अच्छे से भुन के मतलब फ्राई होके ना वो दिखाई नहीं देती। मैं तो नमक भी नहीं डालती इसमें जब तक अच्छे से इसमें मतलब वो तार से जो छूटते हैं वो ना दिखे तब तक। तो जब वो ख़त्म हो जाता है ना इसमें छूटना, वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। उसी के बाद इसमें मसाले डालती हूँ मैं। तो अभी मैंने पिसा हुआ धनिया डाला खूब सारा, लाल मिर्ची डाली, हल्दी डाल दी, नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके और गैस को कर देंगे सिम और पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के नहीं बनाती मैं भिंडी, क्योंकि ना मुझे खड़ी खड़ी सी ठीक लगती है। वो एकदम बिल्कुल जो रोटी में लगाते हैं वो पीस सी जाती है ना, वो तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही खुले में बनाती हूँ। भिंडी ढकती नहीं हूँ, तो ऐसी खड़ी खड़ी सी भिंडी ठीक लगती है फिर, मतलब कि ज़्यादा घुटी घुटी सी ना बने। तो चलिए अभी प्लेट लगा लेते हैं। रोटी बना ली मैंने और चावल दोपहर के दाल रखी थी, तो खाना डाल लेते हैं। खीर भी बनके हो गई तैयार, तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं। सलाद में मैंने खीरे और टमाटर काटे हैं। प्याज बच्चे कम खाते हैं तो इसलिए नहीं काटी। और अभी डाल देंगे भिंडी। प्लेट लगा लेते हैं अच्छे से। और ऐसे जब खाना देती हूँ ना मैं प्लेट लगा के बच्चों को, तो इन्हें बड़ा पसंद आता है। ऐसे ये खा भी लेते हैं। और बीच बीच में गुड्डू परेशान कर रहा देखिए। तो चलिए अभी मैं भिंडी डाल लूँ और साथ में मैंने खीर डाल ली, साथ में इसमें दाल भी डाल लेंगे। तो वो मैंने बनाई थी दोपहर में, दाल और चावल। गुड्डू के पापा तो ऑफिस गए हैं, वो आएंगे 12 बजे रात को, तो तब तक तो हम खाना खा भी चुके होंगे। और सोएंगे तो नहीं, सोना तो वही 12 बजे के बाद होता है जब वो आते हैं। हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि गुड़िया पहले सो जाए, क्योंकि उसके स्कूल जाना होता है ना, तो उसको जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ मैं कि ये खाना जल्दी खा ले, अपना काम जल्दी कर ले स्कूल का, और फिर सुबह ना टाइम से उठ जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है ना बच्चों की, तो सही रहता है। फिर वरना स्कूल में भी आलस सा ही रहता है। तो चलिए मैंने चावल भी डाल दिए। और बाहर ना फिर से हवा बहुत तेज़ चल गई। अभी तो मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए, कपड़े सुखाने, और हवा इतनी तेज़ चल रही है। मैं देख रही हूँ कहीं बारिश ना आ जाए। थोड़ी देर में कपड़े सुखा दूँगी खाना खा के। और लग रहा है कि आ भी सकती है बारिश, कुछ नहीं पता। आंधी तो बहुत तेज़ आ रही है, हवा चली हुई है। मैं सोच रही थी रात को थोड़ी देर ऊपर चली जाती मैं खाना खा के, फिर मैं अकेली थी, मैं गई नहीं, बच्चे साथ में जाते नहीं है, इसलिए खाना खा के फिर अंदर ही थोड़ी देर बैठ गई। बैठ के गए फिर तो वही रहता है कि कुछ ना कुछ काम कर लो, दूध गर्म करना वो, और बर्तन धोने थे रात के। तो चलिए खाना लग चुका। चलिए कपड़े
कपड़े तो मैंने सुखा दिए और 1 मिनट सुखा दिए। मौसम सा तो ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है तेज़, और गुड़िया की ड्रेस अंदर सुखाऊंगी कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि पूरे तार भर के सुखा दिए, सब पे क्लिप लगा दी, तो इसे अंदर सुखाऊंगी। खाना वाना खाने के बाद बस यही काम रह गया था मेरा, कपड़े सुखाने का। और हाँ, बर्तन है, बर्तन धोऊंगी। ये ध्यान रखिए, गिरेगी तो देख लियो। बर्तन धोऊंगी और बस दूध गर्म करना अभी, तो लाइट भी बंद कर दी थी मैंने। खाना खा चुके हैं और ये रख दूंगी फ्रिज में उठा के बर्तन। सब्जी बच गई, सुबह काम आ जाएगी। मटका भर दिया था और सारा पानी निकल के नीचे तक आ गया, बह के गिर गया था सारे में। अभी वाइपर लगाया, साफ किया। और ये थोड़ी सी खीर बचाई है, इसको पलट के रख दूं और ये भी धो दूं, सारे बर्तन साफ कर दूं। और सारा जिद कर रही थी कैरम बोर्ड खेलने की, ट्यूशन से आई ना जब से ही, तो जब तो मैंने उसे बोल दिया पहले खाना बना लूँ, काम कर लूँ, अब खेलना पड़ेगा थोड़ी देर उसके साथ। चलिए वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।